प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने 12वीं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो देखिए बेटा जी, अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो श्योरली आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लगातार अपने ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक एक करके अपने क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अगर अपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दूं, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल योजन। अगर अपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, जल योजन करवा दें, तो कौन से प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे? ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन स्मॉल ए है ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन स्मॉल बी है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन स्मॉल सी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन स्मॉल डी है ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट अपने को सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पर मिलेंगे? तो देखिए मैंने आपको ग्लूकोज बनाने का मतलब जो लेबोरेटरी मेथड बताया था, उसके अंदर क्या था, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते थे। ठीक है, जब जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ओनली, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो देखिए जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जब अपने स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस भी करवाते हैं तो क्या होता है, अपने को ओनली ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या मिलता है? ओनली ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, आपने जो इंडस्ट्रियल मेथड देखा था ग्लूकोज के प्रिपरेशन का, उसमें था कि जब अपने स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? ग्लूकोज ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन अपने लाइव के दौरान देखे थे, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन भी आगे ऐड किए गए हैं, वो आप अवश्य देखिएगा। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योरली आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेहतरीन क्वेश्चन कि एंजाइम्स क्या होते हैं? क्या एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं होते। मैंने जब आपको एंजाइम पढ़ाया था तो बताया था कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लिपिड भी नहीं होते। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं और कुछ छोटे होते हैं जो क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ऑप्शन स्मॉल ए है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्शन स्मॉल ए है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्शन स्मॉल बी है फंक्शनल आइसोमर्स, ऑप्शन स्मॉल सी है चेन आइसोमर्स, ऑप्शन स्मॉल डी है पोजिशनल आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का संबंध है? क्या ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक समावयवी हैं? ऑप्शन स्मॉल बी है फंक्शनल आइसोमर्स मतलब क्या क्रियात्मक समावयवी हैं? चेन आइसोमर्स मतलब क्या श्रृंखला समावयवी हैं? पोजीशन आइसोमर्स क्या स्थिति समावयवी हैं? तो इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा इन दोनों में? तो देखिए ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड वाला और फ्रक्टोज में होता है कीटोन वाला। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफर्स, वो क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स।
जिनका आणविक सूत्र समान होता है, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होता है, उनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स या फिर क्रियात्मक समूह समावेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम बताना आपने। एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नन ऑफ दीज। हिंदी के अंदर भी ये नाम होते हैं इनके, लेकिन नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलता है जो, ठीक है। लैक्टिक एसिड दही वाला, नहीं ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और एक और बात इसके संबंध में याद रखिएगा, विटामिन सी के संबंध में, ये वाटर सॉल्युबल होता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह पाता, और ये यूरिन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है विटामिन सी। ऐसा क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है कि विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर क्यों नहीं रहता? वाटर सॉल्युबल होने के कारण, जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कीटोहेक्सोज? इनमें से कौन सा एक कीटोहेक्सोज है? ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रूप में मिलता है। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड होता है, ये नहीं है, और ये दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड है नहीं। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और सुक्रोज ओलिगोसेकेराइड, मतलब डाइसेकेराइड है। तो आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं और कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में मिलता है। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, इनमें से कौन सा एक डाइसेकेराइड है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन स्मॉल ए है सुक्रोज, ऑप्शन स्मॉल बी है लैक्टोज, ऑप्शन स्मॉल सी है माल्टोज, ऑप्शन स्मॉल डी है नन ऑफ दीज। लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डाइसेकेराइड जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध शर्करा, मिल्क शुगर, क्या होती है? लैक्टोज। आपने नाम भी सुना होगा, एक एपरेटस होता है लैक्टोमीटर, जो मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो लैक्टोज एक मिल्क शुगर है जो क्या होती है? दूध के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये एक डाइसेकेराइड होता है। हाँ जी, तो एक और नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट? इनमें से कौन सा क्या है? कोबाल्ट। इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12। तो देखिए बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? Fe होता है, आयरन होता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? Mg होता है। और विटामिन B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के अंदर क्या होगा? कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है रेटिनोल या फिर जीरोफ्थोल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है निकोटिनामाइड। इनमें से कौन सा विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होगा? रेटिनोल, जीरोफ्थोल, एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनामाइड या फिर थाइम। तो रेटिनोल या फिर जीरोफ्थोल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो क्या होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल या फिर जीरोफ्थोल। देखिए, ये आई से रिलेटेड विटामिन है, मतलब रेटिना कहाँ होता है? आई के अंदर, तो इसको वहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। रेटिनोल आई से रिलेटेड विटामिन है, जीरोफ्थोल भी इसको कह सकते हैं अपने। और विटामिन ए का सोर्स क्या होता है?
कैरेट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज हो जाएगी इनमें से? ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है इनफर्टिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अगर बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इनफर्टिलिटी या फिर वंध्यता। इनफर्टिलिटी क्या होता है? बच्चे पैदा ना कर पाना। वंध्यता क्या हो जाएगी? एक डिजीज हो जाएगी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, कमी से। नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस फाउंड ओनली इन आरएनए नॉट इन डीएनए? इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं? ऑप्शन स्मॉल ए है थायमिन, ऑप्शन स्मॉल बी है ग्वानिन, ऑप्शन स्मॉल सी है यूरेसिल, ऑप्शन स्मॉल डी है एडेनिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में तो मिलता है लेकिन डीएनए में नहीं? आप अच्छे से देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, कौन सा नाइट्रोजनस बेस केवल आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं? तो ये सारे तो डीएनए में मिलते हैं। यूरेसिल नहीं मिलता डीएनए के अंदर, यूरेसिल मिलता है ओनली आरएनए में। और यूरेसिल की जगह डीएनए के अंदर मिलता है थायमिन। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? डीएनए में तो मिलता है लेकिन विच ऑफ फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? हाँ जी, तो बेटा जी देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, थोड़ा सा उल्टा है पीछे वाले क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में तो मिलता है लेकिन आरएनए में नहीं? तो मैंने क्या कहा था, यूरेसिल की जगह कौन मिलता है? थायमिन मिलता है। तो ये थायमिन डीएनए में तो मिलेगा लेकिन आरएनए में नहीं। आरएनए में थायमिन की जगह कौन मिलता है? यूरेसिल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है, ये बताना आपने। इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज तो नहीं हो सकता, माल्टोज भी नहीं हो सकता, सुक्रोज भी नहीं हो सकता, तो गैलेक्टोज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज गिव्स। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या मिलता है? सुक्रोज नहीं, सुक्रोज तो खुद एक ओलिगोसेकेराइड है। लैक्टोज भी नहीं हो सकता, गैलेक्टोज भी नहीं हो सकता। जब अपने माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके? ग्लूकोज के। जब माल्टोज का जल योजन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है?
केवल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल। अगला फिर हाइड्रोलाइसिस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवा दें या फिर जल योजन करवा दें तो अपने को क्या मिलेगा? ऑप्शन स्मॉल ए है ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन स्मॉल बी है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन स्मॉल सी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो नन तो नहीं हो सकता, ग्लूकोज ओनली माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस पर मिलता है या फिर स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस पर मिलता है, ये भी नहीं हो सकता। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से अपने को क्या मिलेगा? फ्रक्टोज ओनली, ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ओनली। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को ग्लूकोज मिलता है, ओनली ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर मेजर प्रोडक्ट इज। जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन ए है ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन बी है सैकेरिक एसिड, ऑप्शन सी है टार्टोनिक एसिड, ऑप्शन डी है मीजो ऑक्सैलिक एसिड। जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो ये अपनी एनसीईआरटी की एक रिएक्शन है, ग्लूकोनिक एसिड इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मोनोसेकेराइड। विच ऑफ फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज पेंटोज। इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड ऐसा है जिसके अंदर 5 कार्बन है? तो ग्लूकोज के अंदर 6 होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। फ्रक्टोज 6 होते हैं, नहीं हो सकता। गैलेक्टोज में भी 6 होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो अरेबिनोज एक मोनोसेकेराइड है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, विच ऑफ फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज ए पेंटोज। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड एक पेंटोज है? ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, गैलेक्टोज नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है? हेक्सोज है। अरेबिनोज क्या है? पेंटोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स। अगर प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो क्या मिलेगा? ऑप्शन स्मॉल ए है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन स्मॉल बी है न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन स्मॉल सी है एमाइड्स, ऑप्शन स्मॉल डी है अमाइनो एसिड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाइनो एसिड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ मिलते हैं? डीएनए के अंदर। न्यूक्लियोसाइड्स भी डीएनए में होते हैं, एमाइड्स भी नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाइनो एसिड्स। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का जब जलयोजन करवाएंगे तो क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल। ये एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जो आपके लिए एज ए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट के अंदर दे सकते हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी बोर्ड परीक्षा के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। टी हाफ निकालना है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 40 मिनट के अंदर 30% पूरी हो जाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया जो 40 मिनट में 30% पूरी हो जाती है, तो इसका टी हाफ बताइए, कैलकुलेट कीजिए, अर्धायु काल कैलकुलेट कीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। 20% of a first order reaction was completed in 5 minutes. When will the 60% of reaction is complete? 20% एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाती है, तो 60% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 20% एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाती है, तो 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सॉलिड स्टेट लेसन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रेवेलेटिस आर, ब्रेवेलेटिस या फिर ब्रेवे जालक, ब्रेवेलेटिस या फिर ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, या 14 टाइप्स के होते हैं? तो आप सब जानते हैं ब्रेवेलेटिस जो होते हैं वो 14 या फिर 14 प्रकार के होते हैं। ब्रेवे जालक, ब्रेवेलेटिस 14 या फिर 14 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल? इनमें से कौन सी एक आद्य एकक कोशिका है? विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, इनमें से कौन सी एक आद्य कोशिका है? मतलब पुराने टाइप की, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप की, सिंपल टाइप की। तो मैंने नाम बोल ही दिया, तो सिंपल क्यूबिक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक एक प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है। इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता, सिर्फ कोनों कोनों पर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन, किस में ज़्यादा क्लोज, अच्छी क्लोज पैकिंग होती है? मैक्सिमम वैल्यू आता है क्लोज पैकिंग का फेस सेंटर्ड एफसीसी के अंदर, क्लोज पैकिंग का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है अपने को। तो ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से, ईथर हैविंग बेस्ट एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसा ईथर जिसको बेहोश करने की दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, विनाइल ईथर या फिर एलाइल ईथर? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसका आंसर है विनाइल ईथर। विनाइल ईथर एक ऐसा ईथर है जिसको एनेस्थेटिक या फिर बेहोश करने वाली दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो बेटा जी, ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए कुछ ऐसे ही अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको श्योरली देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अंदर आपको श्योरली ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक और बात, अपने कुछ ही दिनों में, मतलब अभी 1-2 दिन के, आज या फिर कल, कुछ लेसन्स की जैसे वन शॉट वीडियोस बनाएंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कौन कौन से लेसन ऐसे अपने लें पहले, जिनकी वन शॉट वीडियो बना के आपको दी जा सके, आपको इजीली वो लर्न हो जाए, ठीक है। या फिर किसी लेसन के आप ऐसे बता सकते हैं भी इसके सारे न्यूमेरिकल आप वन शॉट में बता दीजिए। वन शॉट वीडियो बनाएंगे अपने बहुत सारे लेसन्स की। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि कौन से लेसन्स की अपने वन शॉट वीडियोस बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अपने। धन्यवाद।